Hello everyone. Today we are going to start the next chapter of our book, that is lesson 4, Jungle Safari. But before starting that, let me ask you one thing. Have you ever been to a zoo? कभी कोई zoo गए हैं? Okay, most of you have seen a zoo. तो क्या आप मुझे इस डिफरेंस बता सकते हैं जू और नेशनल पार्क्स में? येस, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. जू में बेटा जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं दे आर पुट इन केजेस, उन्हें पिंजरों में रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क्स में दे आर केप्ट फ्री, उनको अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में फ्री रखा जाता है. नाउ हियर यू कैन सी अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग द कान्हा नेशनल पार्क. यू कैन वॉच इट. और थोड़ा सा मैं आपको कान्हा नेशनल पार्क के बारे में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस चैप्टर ऑफ आवर्स इज़ बेस्ड ऑन दिस कान्हा नेशनल पार्क ओनली. तो कान्हा नेशनल पार्क जो है इट इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश में है ये, एंड इट इज़ मेनली नोन फॉर इट्स टाइगर्स, टाइगर रिजर्व. वैसे तो यहाँ पर देर आर मैनी एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, लेकिन ज़्यादातर टाइगर्स के बारे में ही जाना जाता है. तो हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे विच आर देयर इन दी कान्हा नेशनल पार्क. ओके, नेशनल पार्क्स में द एनिमल्स, द बर्ड्स, जो भी वहाँ पे रहने वाले क्रीचर्स हैं, दे ऑल आर केप्ट इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. सो यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू कैन सी हाउ दे आर लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल हैबिटेट. और कान्हा नेशनल पार्क इसलिए भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि यू मस्ट हैव सीन द मूवी जंगल बुक. जंगल बुक सभी ने देखी है. जंगल बुक एक्चुअल में इट इज़ अ क्लासिक नॉवल, एक बुक है विच इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. तो रुडयार्ड किपलिंग की इस बुक के लिए जो उन्होंने बैकग्राउंड जो लिया है दैट इज़ फ्रॉम कान्हा नेशनल पार्क. मीन्स दिस जंगल बुक जो है इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द लोकेशंस ऑफ कान्हा नेशनल पार्क. You might have liked the video. Here you can see number of spotted deers. So this was all about कान्हा नेशनल पार्क. You might have liked it. एंड जंगल बुक जो आपने मोगली की स्टोरी पढ़ी है दैट इज़ दिस इज़ एन इंस्पिरेशन, या इसका बैकड्रॉप जो है वो लिया गया है रुडयार्ड किपलिंग ने जो वो नावल लिखी है. ही केप्ट कान्हा नेशनल पार्क इन हिज माइंड टू राइट दैट स्टोरी ऑफ जंगल बुक. So let's start now. Jungle safari. Dear children, what is a jungle safari? Jungle safari means a trek, a journey to observe animals. Safari means a journey. Jungle safari means when we are going to a journey to observe different kinds of animals. तो मैं आप जल्दी से इस चैप्टर की आपको समरी बताती हूँ. देन वी विल कम टू डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑल्सो एंड साथ में मीनिंग्स ऑल्सो. हियर द नरेटर वॉज वेरी एक्साइटेड. नरेटर मीन्स स्टोरी टेलर. ही वॉज वेरी एक्साइटेड एज ही वॉज गोइंग टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क विद हिज फैमिली मेम्बर्स. जंगल बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है. अब क्या होता है, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं एंड गॉट रेडी फॉर द जर्नी. एक स्पेशल बोट जो है उसका इंतज़ाम किया जाता है उन्हें ले जाने के लिए. वो उस बोट में बैठते हैं एंड when they got into the boat they were fascinated by the beauty of the lake. उन्होंने देखा कि जो लेक का कलर है that was turning from silver to golden. अब silver to golden क्यों टर्न हुआ? क्योंकि वो जल्दी चले गए थे अपनी जर्नी में, तब तक सनराइज़ नहीं हुआ था. जैसे ही सनराइज़ होता है तो द सनलाइट जो होती है, जो सन की रेज होती हैं, दे टच्ड द वाटर. तो उससे क्या होता है, द वाटर टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन. और जहाँ वो बोट में जब होते हैं, नरेटर जो स्टोरी टेलर है ही सॉ सांबर डियर नियर द लेक. ठीक है, सांबर डियर को वो लेक के नज़दीक देखते हैं. नाउ अब ये जो नरेटर है वो वहाँ पे जो सांबर डियर की क्विकनेस होती है और जो स्पीड होती है उसको देख के वो बहुत इम्प्रेस होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है. और वो सांबर डियर फटाफट से जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर गुम हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, उनको नज़र नहीं आते. अब क्या होता है, इसके बाद दे वेंट इन टू फॉर अ ट्रैक. ट्रैक का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी मेड ऑन फुट. पैदल चल के जब लॉन्ग जर्नी हम तय करते हैं दैट इज़ ट्रैक. वो ट्रैकिंग शुरू करते हैं. हालांकि वहाँ पर फॉरेस्ट एनिमल से वो उनको डर भी लगता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर पाइथन्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी कोबराज, कुछ भी हो सकते हैं. लेकिन
सेम टाइम पे जब उन्हें डर भी लग रहा था, सेम टाइम पे उन्हें दे वर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, दे वेंट अहेड, वो आगे चलते गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दे वेंट ऑन द ट्रैक, और उन्होंने बहुत सारे एलिफेंट्स के फुट मार्क्स देखे वहाँ पे, बियर्स के देखे, टाइगर्स के फुटप्रिंट्स देखे, और फिर वो उन्होंने वॉच टावर के, वॉच टावर होता है कि जंगल में एक ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ से आप बाकी जगहों को ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज़ अ वॉच टावर। वॉच टावर में फिर वो देखते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट का बहुत ही सुंदर व्यू, वहाँ से उन्हें फॉरेस्ट का अच्छा सा व्यू नज़र आता है। अब वो थक चुके होते हैं और उनकी ट्रैकिंग ख़त्म हो चुकी होती है, अब उनका टाइम होता है वापस जाने का, लेकिन वो थक गए होते हैं, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि लेक के ठंडे पानी में वो अपनी लेग्स को डुबो के रखेंगे, और वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी फिश उनके पैरों के नीचे चल रही होती है। लेकिन नाउ द साइट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ टाइगर, लास्ट में उन्हें क्या नज़र आता है, टाइगर की फैमिली का एक साइड नज़ारा नज़र आता है, जिससे उनकी जर्नी जो है बहुत ही अमेजिंग उन्हें फील होता है। वहाँ पर कौन होते हैं, एक टाइगर होता है, बेबी टाइगर होता है, 2 बेबी टाइगर्स, उनका मदर एंड फादर होते हैं वहाँ पे, और ये सब देख के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंड देन दे केम बैक, जिसे वो देखने के लिए आए थे वो फाइनली उन्हें नज़र आता है, और इस पूरी जर्नी के साथ जो है उनका जो कान्हा नेशनल पार्क का जो विज़िट है वो एक एंड में आता है, और नरेटर कहता है कि ये मेरी लाइफ का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल मीन्स जो कभी भुलाया ना जा सके, इस तरह का उसका ये एक्सपीरियंस रहा लाइफ का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर जंगल सफारी। बेटा इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स ऐसे आए हैं विच वी हैव टू, हमें प्रोनाउंस करना आना चाहिए, हमें कैसे उन्हें बोलना है वो हमें आना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस अगेन। अभी मैं दोबारा से वो बताऊंगी कौन से वर्ड का क्या है, वी विल डिस्कस दैट। नाउ हियर इज़ द फर्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए बेटा सबसे पहले जो वर्ड आया है दैट इज़ पीक। पीक मीन्स टॉप पॉइंट, पीक का मतलब होता है टॉप पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद देयर इज़ एक्साइटमेंट, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्विकली, थ्रिलिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रिलिंग? थ्रिलिंग मीन्स हाईएस्ट, एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग जो होता है दैट इज़ थ्रिलिंग। देन नेक्स्ट वर्ड जो आता है दैट इज़ योर जर्नी। जर्नी का मीनिंग होता है ट्रेवल, ठीक है। देन कम्स योर इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड का मीनिंग होता है टू फिल, भरना। ज़ील मीन्स ग्रेट एनर्जी, बहुत उत्साह। So these were the words given on page number 32. Now coming to page number 33, there are words like डेटर। डेटर का मतलब होता है बेटा रोक कर रखना, कि अपने आप को किसी चीज़ को करने से रोकना, डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। देन कम्स योर नेक्स्ट वर्ड हॉप्ड। हॉप्ड का मतलब होता है कूदना या छलांग मारना। एक्सक्लूसिव मीन्स स्पेशल। आर्टिफिशियल दैट इज़ मैन मेड, ठीक है। मेस्मराइज्ड मीन्स कंप्लीट, मंत्रमुग्ध हो जाना, दैट इज़ मेस्मराइज्ड। एजिलिटी का मतलब होता है क्विकनेस। स्विफ्टनेस का मतलब होता है मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। देन कम्स योर ट्रैक। ट्रैक मैंने आपको पहले बता दिया, लॉन्ग जर्नी दैट इज़ मेड ऑन फुट, ठीक है। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना। वॉच टावर मैंने आपको बता दिया है, व्हाट इज़ अ वॉच टावर, की जंगल में एक ऐसी जगह फ्रॉम वेयर वी कैन डू दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब लास्ट में जो है दैट इज़ अनफॉरगेटेबल, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है ना भूलने वाला। Now dear children, these were all about the new words and the word meanings. In the next, I will also share with you the words that you will be underlining in your book, and you have to read the chapter twice, and you will write down the word meanings in your notebook that I will share with you. So this was all about. Thank you so much. Have a good day.